स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभाग टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस तो ऑलरेडी बना रखे हैं, पर बहुत सारे लोग को अभी भी डाउट है, दिन भर वो मैसेज करते रहते हैं। तो आज उनके कुछ डाउट जो भी उनके शंका है उनका समाधान करेंगे और साथ में आपको बताएंगे किस तरीके इस एग्जाम की तैयारी आप किस तरीके से अपनी शुरू करें, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या इसका लेवल है। ठीक है, और हम आपके लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बैच का डेडिकेटेड हमारा एक चाणक्य बैच भी चल रहा है इस वैकेंसी के लिए। उसके अंदर हम क्या ऐसी चीज आपको दे रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। सबसे बड़ा डाउट अभी भी लोगों का लेकर एक्सपीरियंस को लेकर के ही है। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर जो लिखी हुई बात ये है ना, पहले जो दो पद है स्टार्टिंग वाले, एक प्राचार्य प्रथम श्रेणी और द्वितीय उप संचालक, इसके अंदर जो बीटेक के एस्पिरेंट है जिन्होंने बीटेक किया हुआ है उनको भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो दो पद नीचे वाले यानी कि प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक, इनके अंदर साफ साफ लिखा है केवल डिप्लोमा वालों के लिए ही एक्सपीरियंस चाहिए, बीटेक वालों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये तो बात होगी साफ साफ। इसके बाद दूसरी चीज, किस चीज का एक्सपीरियंस है, जिसमें देखिए किसी तकनीकी शिक्षा, मतलब किसी भी आप टेक्निकल कॉलेज या शासकीय हो या प्राइवेट, अगर वहां पास पढ़ाते हैं वो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, आपको प्रॉपर आपको ज्वाइनिंग लेटर एक्सपीरियंस लेटर जो भी मिला हुआ है, ठीक है, तो वो अब उसका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। शासकीय है, कोई भी शासकीय सेक्टर है या अर्धशासकीय है तो उसका भी एलिजिबल होगा। कोई भी संगठन यानी कि ट्रस्ट है तो भी ये लगेगा वहाँ का। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। निर्माण कार्य मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित बृहद एवं मध्यम, यथा परिभाषित का मतलब भारत सरकार जिसको रजिस्टर्ड करती है, तो इसके अंदर सारे प्राइवेट कंपनी भी जो भारत सरकार के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं सारी आ जाते हैं, मतलब बृहद और मध्यम प्रकार की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब आ जाते हैं। कुल मिलाकर के इसमें प्रकार नहीं लिखा गया कि आपका किस प्रकार की कंपनी में अनुभव मांग गया है, तो कुल मिलाकर किसी इसे देख करके तो यही लगता है कि अगर आपके पास अनुभव है किसी भी प्रभाव फील्ड का और आप के पास बीटेक है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। अगर आपके पास बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास डिप्लोमा है तो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए प्रथम श्रेणी के लिए, और आपका ठीक है जो प्राचार्य द्वितीय श्रेणी इसके लिए डिप्लोमा वालों बस के लिए 5 साल का अनुभव चाहिए होगा। ठीक है, एक डाउट और आया था कि सर इसके अंदर क्या आईटीआई मैंने करा है तो वो भी डिप्लोमा ही है तो क्या वो भी एलिजिबल। भाई यहाँ पास देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक डाउट आया था भी स्टूडेंट का, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिखा है। ठीक है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का मतलब होता है आपका पॉलीटेक्निक, वहाँ पास आईटीआई नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आईटीआई वाले एस्पिरेंट इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, भले उसके बाद उनको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बस यहाँ तक आपके डाउट थे। एक दूसरे डाउट सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके ओपन हो जाएंगे 3 से 3 अप्रैल 2023 से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो आखिरी तिथि है 2/5 यानी कि 2 मई तक इसकी जो है तो आखिरी तिथि है। 1 महीने लगभग लगभग आपके पास समय है, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और एक डाउट था, और डाउट ये था कि सर इसमें जो केवीएट याचिका लगाई गई है उसके द्वारा कुछ प्रभाव पड़े, नहीं है कुछ उसके द्वारा। इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसके द्वारा उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसका इस वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम कब तक हो सकता है, एक ये डाउट है। देखो कैलेंडर की बात करें, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। कैलेंडर की बात करो तो कैलेंडर आप देख सकते हैं दिसंबर तक, लगभग 17 दिसंबर तक पीएससी के सारे शेड्यूल्ड बिजी है। ठीक है, अब बीच में अगर ये ऐड करते हैं इस एग्जाम को तो हो सकता है एग्जाम पहले हो, जिसकी संभावना थोड़ी कम है। मतलब एग्जाम आपका जा सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद ही। ठीक है, अभी जहां तक जो लग रहा है, अब बीच में अगर ऐसा ऐड होता है तो नहीं कह सकते कि बीच में अगर इसको भी डालते हैं तो। बाकी ज़्यादा संभावना, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, आगे पूरा अप्रैल तो आपका फॉर्म भरने में जाएगा। ठीक है, तो अभी जिसकी संभावना नहीं है कि जल्दी एग्जाम होगा, हो सकता है ये एग्जाम आपका थोड़ा डिले भी हो जाए। ठीक है, ये इसका अभी तक स्टेटस है जितनी की हमें जानकारी है और जितना ऑफिशियल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बात है सर, तैयारी कैसे करें। सिलेबस के बारे में अगर बताऊं तो सिलेबस तो कई बार वैसे बता ही चुके हैं, सारे आपने यूट्यूब पे देख ही रखे होंगे, हमारे वीडियोज भी देख रखे होंगे। सिलेबस के बारे में तो आपको पता है कि भाई 2 पार्ट के अंदर सिलेबस बटा है। एक जनरल नॉलेज है मध्य प्रदेश का, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। इसके अंदर ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, लगभग 5 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, करंट वाला पोर्सन है, और आपका आईटी वाला पोर्शन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर के 5 पार्ट हैं, हर पार्ट से लगभग 10-10 क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि एई का पैटर्न था वैसे ही इसका भी पैटर्न है। ये सबने पढ़ रखा होता, सबका स्ट्रांग होता है। इसके अंदर से आपके इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको इसको स्ट्रांग ही कर लेना है। ठीक है, इसके लिए अगर बुक वगैरह कहूँ तो प्रैक्टिस तो करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पुड़ेकर वगैरह की बुक आती है, बुक बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। एक पुड़ेकर की आती है जिसमें लोक सेवा आयोग के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट बुक है वो।
प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए। और दूसरी जो थ्योरी बुक आती है उनको आप ले सकते हो, बहुत सारी आती हैं, इसकी काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स की अगर बात करूँ, बट ये कि बुक्स बस इसी बस की मिलेगी, बाकी जो कंटेंट इसका पार्ट बी वाला, ठीक है, पार्ट बी की बात करूँ तो यहाँ पास इंजीनियरिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग की ये 4 टॉपिक हैं ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। समझिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो पद आई हैं, चाहे वो प्रिंसिपल की हो, डिप्टी डायरेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, अगर आप बनना चाहते हैं तो ये जो 4 पार्ट हैं स्टार्टिंग की, ये जो 4, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, दूसरा एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और चौथा है आपका स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। ये जो 4 पार्ट हैं ये अहम भूमिका निभाने वाले आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसका यूट्यूब पे या इसकी कोई बुक सेपरेट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और यही आपका सिलेक्शन तय करेगा, क्योंकि आपकी भर्ती हो रही टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो इंटरव्यू के अंदर सारा फोकस्ड भी इन्हीं 4 के अंदर रहने वाला है, मतलब मैक्सिमम जो फोकस्ड है इंटरव्यू का इन्हीं 4 पॉइंट पर है। और आपका जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि सब लोग मार्क खाएंगे तो इसी के अंदर, और जिसका ये अच्छा होगा वही इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि एमपीजी के लगभग सबसे आता है, सबने तैयारी कर रखी है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई एमपी के लिए पीएससी नॉन टेक का दे रहा है, कोई एमपीपीएससी यही दे रहा है, मतलब सबने एमपीजी के तो पढ़ रखा है, साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी है उनके पास, सिविल इंजीनियरिंग भी आती है अपनी वाली, ठीक है, जो अगर किसी अपने ब्रांच से इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल आती है। ले दे कि यही 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो उनके समझ से अभी तक परे हैं। अब इनके लिए आपको कंटेंट चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका जुगाड़ हमारे पास है, ठीक है, और बहुत तगड़ा जुगाड़ है, और ऐसा जुगाड़ है कि आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा क्या, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिला फंस जाएंगे उस हमारे कंटेंट के अंदर से। क्या जुगाड़ है बताएंगे, सब्र रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अगर आपने इंजीनियरिंग, अगर मतलब क्या आपने इंजीनियरिंग करी है तो उसके अंदर से जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस पढ़ा है ये वही वाला टॉपिक है, ठीक है, सारे वही टॉपिक्स हैं, तो ये तो आपसे सबसे आ जाएंगे, इसके अंदर दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ये वाला फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, ये आपका मैकेनिकल वाला पार्ट हो गया। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप, ये भी मैकेनिकल के अंदर ही जनरली पढ़ते हैं, जितने इसमें टॉपिक है ये वर्कशॉप वाला जितने टॉपिक है ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन हो गया। ये बहुत फैला हुआ दिख रहा है बट ये टेंशन मत लीजिए, बहुत बेसिक सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, कुछ फर्स्ट ईयर का कुछ सेकेंड ईयर का, बेसिक है ये, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला ब्रांच का हो गया। और बाद में आपकी लास्ट में आती है सिविल इंजीनियरिंग, लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग जो कि बेसिक पूछे जाने हैं। ये आपका टोटल सिलेबस है, जहाँ से बहुत फैला हुआ सिलेबस है। समेटना है, कैसे करिएगा, देखिए एक बात समझ लीजिए, आपका जो स्कोरिंग तो आपका एमपीजी के वाला उसको तो उसमें से क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं चाहिए, उसको बहुत अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, पुड़ेकर वाली बुक अपने पास रख लीजिए, सारे जितने भी लोग सेवा आयोग आज तक क्वेश्चन पूछते हैं सारे रट डालिए, क्योंकि वो स्कोरिंग है, वहां से सब बनाएंगे तो एटलीस्ट आप उसमें तो पीछे न हो, जहाँ से सबके बनने वाले हैं उसमें हो गया, ठीक है। अब बात आती है ये जो सब्जेक्ट, आप अपनी जिस भी ब्रांच से हैं, आप जिस भी ब्रांच से हैं उसके क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन अपना 100% चाहते हैं तो आप जिस भी ब्रांच से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जितने इसके अंदर टॉपिक हैं वो टॉपिक एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेने, और इसके जितने PYQs बन सकते थे एसएससी जेई के, एसएससी जेई तक तो मान ही लीजिए, एसएससी जेई तक के जितने क्वेश्चन बनते हैं उतना तो कर ही लीजिए। एक तो देखिए जब भी ऐसा 3-4 ब्रांच के क्वेश्चन आते हैं तो लेवल टफ नहीं होता, डीप पे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, बेसिक लेवल से ही आते हैं, बट ये कि बेसिक लेवल के लिए आपको लगभग एसएससी जेई तक पढ़ना पड़ेगा। एसएससी जेई के हो सकता है अभी 2020-22 के मत करिएगा, बट ये 17-18 तक जितने क्वेश्चन बनते थे वहां तक तो कर ही लीजिए, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन जो है तो सारे लगा दीजिएगा, और हो सके तो कुछ ईएस के इजी वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, इफ यू हैव टाइम, ठीक है, तो इसके लिए आप कर सकते हो, अभी बाकी अभी तो समय है, कर सकते हैं। तो ये अपनी ब्रांच में तो खैर पकड़ बनानी पड़ेगी, जो 10 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से, अगर मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल वाले थोड़ा सा बेसिक है, प्रॉफिट है, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए ये जो नेटवर्क आपका ये वाला पार्ट है वर्कशॉप वाला, ये भी थोड़ा सा बेनिफिट देगा, तो मैकेनिकल वाले के लिए 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बन जाएंगे, और 10 क्वेश्चन ये वाले पार्ट से, ठीक है। तो इनको तो स्ट्रॉन्ग कर ही लीजिए। अब जैसे आपकी ब्रांच हो गई, आपकी ब्रांच बहुत अच्छे से पढ़ ली, फिर बात करते हैं दूसरे ब्रांच की। आपकी जितनी पकड़ अपनी ब्रांच के अंदर हो सकती है उतनी पकड़ आपकी दूसरे ब्रांच के अंदर नहीं होगी, तो अब उसके अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर क्या बुक सजेस्ट करूँ, देखो उसके अंदर आपको अगर बुक सजेस्ट कर भी दिए जाए तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इसका लेवल कहाँ से है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो आपको तो पता है, लेट सपोज अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इस लेवल तक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल का पढ़ने जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपने उसे पढ़ा ही नहीं है। तो इसके लिए आपको निश्चित तौर पर कोई ना कोई बैच कहीं ना कहीं ले लेना चाहिए, ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है, क्योंकि इसमें आपको एक सही गाइडर की आवश्यकता पड़ेगी ही, जो
इस बैच का ज्ञाता हो, या सॉरी इस कोर्स का या इस ब्रांच का ज्ञाता हो, जिसने काफ़ी सारे एग्जाम दे रखे हों, निकाल रखे हों इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, जो आपको ये बता पाए कि भैया इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिक लेवल के हैं, ठीक है, वो आपको सारा पढ़ा के दे दे, तो ही आपकी पार पड़ सकती है किसी दूसरे ब्रांच के अंदर। खुद से पढ़ करके बहुत मुश्किल काम होगा किसी अदर ब्रांच के एग्जाम, अदर ब्रांच को के क्वेश्चन कर पाना, ठीक है। ये तो हो गया इसका। फिर बात करते हैं किसका, ये आपके अदर ब्रांच के लिए आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब जब भी आप किसी से पढ़ें तो उसके अंदर एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि क्वेश्चन वगैरह वो प्रॉपर आपको करवा के दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी कोर्स परचेज किया है, अगर हमारे यहाँ से किया है तो भी हमारे अंदर भी ये बात लागू होती है कि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वो आपको अगर अदर ब्रांच का पढ़ा रहे हैं, किसी भी ब्रांच का पढ़ा रहे हैं, तो आपको कंटेंट 100% दे, मतलब एक तो सारा थ्योरी एकदम बेसिक लेवल से कवर करें, साथ में आपको उसके जितने भी पीवाईक्यू, एसएससी जे और ईएस के कुछ कुछ इजी वाले क्वेश्चन करवा दें, मतलब इतना कंटेंट दे दें, इतनी चीजें आपको दे दें कि आप बस उस चीज को रट लो, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने अपनी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, ऊपर से एमपीजीके वाला पार्ट पढ़ना है, ऊपर से जो मेन पार्ट है आपका ये 4 पार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट है इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको अब जो अदर ब्रांच की इंजीनियरिंग पढ़नी है, तो आप उतना डेप्थ में तो पढ़ के नहीं कवर कर सकते हो, तो बस आपको ऐसा कंटेंट मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन खुद करवा दें वो फैकल्टी कि आप बस उन चीज़ों को आंख बंद करके रट लो, ठीक है, और डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से बन जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पास कुछ स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। यही आपका पार लगाएगा इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि सिलेबस इसका निश्चित तौर पर मतलब ब्रॉड है, फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ना, एक तो चारों ब्रांच की इंजीनियरिंग है, ऊपर से फिर आपका स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हैं जो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं, और इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सारा रिसर्च बेस्ड कंटेंट है यहाँ पास, तो ये एक बड़ी समस्या है इसके अंदर। और इसके बाद है आपका एमपीजीके वाला पार्ट, तो फैला हुआ बहुत सिलेबस है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिए ना, जितना बड़ा सिलेबस है, अब देखो ये ना पोस्ट आपकी, ये कह सकता हूँ मैं कि अगर आप यूपीएससी ईएससी भी देते हैं ना, तो उससे बेहतर पोस्ट है ये। रीजन पता है क्या, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर तो आपकी पहली बात ग्रेड पे तगड़ी है, अगर आप प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट के लिए जा रहे हो तो आपकी 6600 ग्रेड पे है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है ये। और ये कहूँगा कि यूपीएससी ईएससी से भी बेहतर जॉब है। रीजन ये है कि आपको ये मध्य प्रदेश के अंदर ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है। आप ईएससी के थ्रू आईएएस बन भी जाओगे, आपको भेज देगा कहीं पे बॉर्डर पे, सिक्किम भेज दिया, नागालैंड भेज दिया, क्या ही कर लोगे वहां पे आप जाके, ठीक है। तो आपको एक जो सोशल इमेज आपकी होगी ना, वो आपके स्टेट के अंदर रह करके ही होती है, तो ये आपकी सबसे बेहतर है। और ऐसे अपन बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास फ़ोन आते हैं इस समय कि सर मैं उड़ीसा में रहता हूँ, ठीक है, और मेरी फैमिली मध्य प्रदेश में रहती है। अब मेरी लेवल 1 की ही जॉब, मतलब मैं वहाँ पास ग्रेड 1 की ही जॉब कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ स्विच करने के चक्कर में कि मैं अपने स्टेट में आ जाऊँ, मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो केवल अपनी लोकेशन के चक्कर पे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि पोस्ट बहुत अच्छी है और सुकून बहुत है इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। जब इतनी अच्छी जॉब है, इतनी तगड़ी जॉब है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा तो भैया पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कंटेंट सही तरीके का आपको चाहिए, और यकीन मानिए इसके अंदर आपको अच्छा कंटेंट ही सक्सेसफुल बना सकता है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, सब में कंप्रोमाइज़ करिएगा, कंटेंट पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। रीजन ये कि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, और ऐसी वैकेंसी जो आपको एक रिटन एग्जाम में ग्रेड फर्स्ट की जॉब दिला दे, ठीक है। सिंपल एक रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, इसके बाद एक 50 नंबर का इंटरव्यू, और अगर आप रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो तो ही इंटरव्यू फिर वहाँ पास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, अगर आप पहले से इतना मार्जिन लेके चलते हो अपने रिटन एग्जाम पे, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हो कि 500 नंबर जो आपका है, ये आपको एक ग्रेड फर्स्ट की जॉब दिला देगा, वो भी आपके स्टेट के अंदर। इससे बेहतर जॉब आपके लिए नहीं हो सकती है इस टाइम पर, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस पर जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, पर उन सब के लिए अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत शानदार होना चाहिए, ठीक है। पर कंटेंट शानदार तब होगा जब कंटेंट देने वाला शानदार हो, समझ रहे हो ना, मतलब जो आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी वो शानदार होंगी, तभी तो अच्छा कंटेंट डिलीवर हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने अपने बैच के अंदर, आप जानते हैं हमारा इसके रिगार्डिंग एक बैच चल रहा है, डेडिकेटेड बैच है, जिसका नाम है चाणक्य बैच, हमने लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस 3 दिन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ये इसका कंप्लीट शेड्यूल है। इसके अंदर खास बात बस यही है क्योंकि हम इसकी महत्वता समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इस वैकेंसी के इस पद की जितनी मतलब गरिमा है ना, जिस हिसाब से ये पद है उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलना चाहिए, तो वो कंटेंट उस प्रकार की फैकल्टी ही आपको दे सकती है। इसलिए हमने इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, ठीक है, अपने अपने फील्ड की इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हमने इस बैच के लिए आपके लिए लगाई हुई हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके, ठीक है, इसके अंदर भी दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रही, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर न जाए, ठीक है।
एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में बाहर नहीं जाना चाहिए। ऊपर से आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सिंगल वीडियो या एक सिंगल पीडीएफ भी कहीं और से ढूंढना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं इसके अंदर। मैं तो कहूंगा कि 80-90% एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब के अंदर है, बहुत अच्छी जॉब के अंदर है, अपनी लोकेशन स्विच करने के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट के अंदर है, थोड़ा और हाई लेवल पे चाहते हैं, बहुत सारे टीओ हैं, बहुत सारे सीजीएल क्वालिफाइड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके पास उतना समय होता नहीं है। अगर वो किसी संस्था पे या किसी इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करके उसका कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ऐसा कंटेंट दे कि उसको और कहीं ना भटकना पड़े, और ये बात हम बखूबी समझते हैं। इसीलिए हमने इस बैच के अंदर एक सिंगल ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिसके लिए आपको कहीं और भटकना पड़े, ठीक है। आपके सिलेक्शन तक जो भी चीज आपको चाहिए इस बैच के लिए, वो सारी चीज हम इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज, सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पास दिखा दिए, ये इसके बगल में आपको आर्ट्स भी दिख रहे हैं, लगभग इतने घंटे के लेक्चर आपको मिलने वाले हैं इस कंप्लीट बैच के अंदर। सारे सब्जेक्ट मतलब सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, साथ में सारे पीवाई एमसीक्यूज। अब ये पीवाई एमसीक्यूज कौन से होंगे? पीवाई एमसीक्यूज वो होंगे जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, उनको ऐसा लगता है कि इस जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आज तक बने हैं अदर एग्जाम्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको खुद करवाएंगी। रीजन पता है करवाने का क्या है? करवाने का रीजन सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसके अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है उसको अगर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आप कुछ भी पढ़ा दो, मतलब आपने थ्योरी पढ़ा दी 4 घंटे की या 50 घंटे की थ्योरी पढ़ा दी, फिर आप उसको क्वेश्चन दे दो तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर वो अटक ही जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जिसके अंदर वो अटकने वाला है या उसके डाउट होने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन को खुद ही क्लास में करवा दो। मतलब टेंशन ही नहीं होनी चाहिए उन्हें, बस उनको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके अतिरिक्त उनको और कहीं पर एफर्ट लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, या कि कुछ उनको प्रैक्टिस दे दो जो क्वेश्चन कर पाए, उसके अंदर भी डाउट हो तो डाउट क्लासेस ले ले, ठीक है। मतलब वो सारा कंटेंट हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई तक, इसके बाद ईएससी के भी कुछ क्वेश्चन, मतलब इतना लेवल कवर कर देना, क्योंकि जॉब एक रेट की है, आप जानते हैं, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, तो लेवल कुछ भी हो सकता है एग्जाम का, ये कम होगा अधिक होगा ये हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, हमें इतना लेवल कवर करके चलना है, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर कर रहे हैं, मतलब एसएससी जेई से लेकर के ईएस तक के इजी लेवल क्वेश्चन टेक्निकल वाले सेक्शन के सारे करवा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। सेम चीज नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन के अंदर, नॉन टेक के अंदर जितने भी लोग सेवा आयोग के आज तक पीवाईक्यूज पूछे गए वो सारे करवा देते हैं, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवा के देंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि कंटेंट के लिए आपको भटकना ही नहीं है, 100% वो सारी चीजें आपको इसी के अंदर मिल जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस सेट वगैरह, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर बात करता हूं मैं इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? ये जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वाला, एनसीए, ये आपका कुल मिला कह दूं कि ये वाला पार्ट आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपको, क्योंकि इसका पहले से कोई कंटेंट नहीं है, तो इसके लिए कुछ ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है जो आपको, पहली तो उनकी खुद की क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से साधारण सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको कंटेंट दे, ठीक है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ करके और यहाँ पर स्कोर कर पाओ। इसके लिए हमारी बहुत शानदार, मतलब हमारे टीचर हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप जानते हैं आईएएस बीचंद सर इसको पढ़ाने वाले हैं, स्टार्टिंग के आपके 4 पार्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर, बहुत बेसिक इंग्लिश भाषा के अंदर आपको ये कंटेंट डेवलप, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि सिलेक्शन आपका इन्हीं 4 पार्ट से होना है, तो इसके लिए तो आपको शानदार फैकल्टी चाहिए ही चाहिए जो आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में सारी चीजें करवा दे, साथ में इसके पीवाईक्यू जिससे क्या बन सकते हैं वो भी आपको दे दे, ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े, साथ में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दे, लिखवा दें। कुल मिलाकर के सिलेबस सबके लिए नया है, तो इतना जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ा दे कि जो भी क्वेश्चन आए, इंटरव्यू में भी कुछ पूछा जाए, आप इसके लिए कर पाओ। तो इसके लिए हमारी बहुत शानदार, हमारे जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आईएएस बीचंद सर, वो आपको बहुत अच्छे लेवल तक की चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक बात हो गई इस वाले पार्ट की। दूसरा इंजीनियरिंग वाले सेगमेंट के अंदर जो आपको पढ़ा रहे हैं सब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपके भारत सर कवर कर रहे हैं, बहुत रुतबा है, बहुत बड़ा नाम है उनका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया हुआ है, खुद भी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी वो असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। आपके लिए समय निकाल करके उनका पढ़ाने का जो जज्बा है, आपको टाइम देकर के बहुत शानदार कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। एक बार आप उनकी लाइव क्लास भी यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं। हमारी जितनी चीजें, जितनी फैकल्टी, जितने टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, सबकी लाइव क्लासेस, सबके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, आप सबके देखिए। इसके बाद आप जाकर के इस बैच पे ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद बात करूं मैकेनिकल की, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर
इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, ठीक है, हमारी तो सारी बेस्ट फैकल्टी है, हमने कहीं पर कमी नहीं छोड़ी। मैकेनिकल के अंदर वही चीज़ करिए, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, आपने नाम भी सुना होगा, अभी तो अनाउंस नहीं करूंगा, ठीक है, अभी अनाउंस नहीं करूंगा, वो कल आपका डेमो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है जो आपका फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप ये कवर करने वाली है, ठीक है। बात आप किसकी बच गई, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम जाने ही जाते हैं, ठीक है, आप जानते हैं 10 सिविल पॉइंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है जो आपको यहाँ पास सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली है। आप कोई सा एक सेगमेंट बता दीजिए जहां पर हम कंटेंट पर कंप्रोमाइज कर रहे हों, नहीं कर रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना सा है कि ये जो पद है ना, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और जो लोग अपना समय दे रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग, उनको कंटेंट में 1% का भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इतना शानदार हमारा कंटेंट देने का इसमें प्रयास है, ठीक है। हम जो टीसीपी पर आपका भरोसा रहा है, चाहे वो सब इंजीनियर हो, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर हो, और अब आपने इस पर भरोसा किया, तो यकीन मानिए आपने जो भरोसा हम पे दिखाया है उस पर मतलब 200% अपने को खरा उतरना है। बस यही हमारी पहली प्राथमिकता है कि आपको 100% कंटेंट जेन्युइन और ऐसा मिलना चाहिए कि जब आपका सिलेक्शन हो तो आपको ये लगे कि नहीं, कंटेंट 100% सही दिया गया था, ठीक है। बस यही चीज़ हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से जब इस तरीके की हम एफर्ट कर रहे हैं तो हमारी फीस हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, बट यकीन मानिए ये फीस के बदले आपको इसका 10,000 गुना वैल्यू मिलने वाली इस कंटेंट के अंदर। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, सारी फैकल्टीज़ को चेक करिएगा, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको देखिएगा, कंटेंट में 1% का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से थोड़ी सी फीस ज़्यादा आपको लग सकती, बट फीस ज़्यादा नहीं है, आपको लग सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इशूज़ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है, किसी तरीके से बैच नहीं ले पा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, उनके लिए भी 10 सिविल पॉइंट अवेलेबल है, उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 9340888429, ये हमारे नंबर से, एक बार इन पे आप कॉल करिए अगर आपकी कुछ ऐसी समस्या है तो। आपके लिए 10 सिविल पॉइंट हमेशा खड़ा है, हमेशा रहा है, हम आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो आप एक बार कार्य करिए, इस पर फ़ोन कीजिएगा, जितनी हेल्प हो सकती है आपकी की जाएगी, ठीक है, जितनी मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको जो है तो ये कोर्स आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज़, हमारी भी समस्या मजबूरी आप समझने का प्रयास करें, इससे कम फीस कर पाएंगे तो हम क्वालिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, क्योंकि जब इतनी बेस्ट क्वालिटी हम दे रहे हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से थोड़ी सी फीस हाई रखनी पड़ी है, और ये पोस्ट के करस्पॉन्डिंग, इस क्वालिटी कंटेंट के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये बात हमारी ध्यान रखिएगा आप लोग क्वालिटी के। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वैकेंसी जब बहुत दिन बाद ऐसे आती है, जब हम इतने बड़े वैकेंसी पर इतने बड़े स्तर पर काम करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। वही फैकल्टी अगर हम जो जेई एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं वही अगर लेकर के आ जाते हैं, सारी फैकल्टी वही लगा देते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। आपको घास काटना हमें बिल्कुल पसंद नहीं किसी वैकेंसी पर, ठीक है। और बस एक ही चीज़ कहते हैं कि यार हम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, वो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, बस इसीलिए ये थोड़ी सी फीस आपको ज़्यादा लग सकती है, बट फीस ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते रहते हैं हर वीडियो के नीचे, सर कम हो सकती, कम हो सकती, सिर्फ इसलिए उनको जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक बार वो कॉल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिनकी एक्चुअल में इशूज़ हो, ठीक है। जो लोग ये सिर्फ सोच रहे हैं कि फीस ज़्यादा दिख रही है उन्हें, ठीक है, वो एबल है लेकिन सिर्फ फीस ज़्यादा उन्हें दिख रही है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट की तुलना में फीस ज़्यादा है, तो उनको बता दूं भैया कंटेंट तो फीस की तुलना में बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ रहे, जो हम कंटेंट दे रहे हैं उसकी तुलना में फीस अभी बहुत कम है, ये अभी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। हम इतना कंप्रेस करके ले आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग को एक अच्छा सा कंटेंट दे पाएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो। मोटिव हमारा वही है, और आप इसीलिए भी पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बस कंटेंट पर फोकस कीजिए आप लोग, वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है, ठीक है, इसलिए कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ ना हो आपके साथ। बाकी सारी चीज़ें, जो चीज़ें भी आपको चाहिए, सब कुछ इस बैच के अंदर अवेलेबल है, कुछ भी बाहर से आपको लेना ही नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ दे रहे हैं। 700-800 घंटे की क्लासेस हैं, बेस्ट फैकल्टीज, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज लगा दी हैं आपके लिए, जो आपको ये कंप्लीट पढ़ाने वाली है, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स आपका कवर करने वाली है। ये कोर्स आपका 45 दिन पहले हम कंप्लीट कर देंगे, आपके एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट बना करके देंगे, साथ में आपको क्लासेस के दौरान भी इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू में बताया, बीचन सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू का भी कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन यही इंटरव्यू को कवर करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस बैच की कंप्लीट डिटेल है। कहाँ पर आप जा सकते हैं, कल से, मैं इसलिए आज इस बैच के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कल से इसकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कल मतलब मंडे से, ठीक है। इसकी क्लासेस तो ऐसे 2 दिन पहले से स्टार्ट होगी, लेकिन प्रॉपर मतलब 5 घंटे की कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 5 आवर्स की, 1 घंटे, जिसके अंदर आपका एमपीजी के आप क्या सर कवर कर रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, आपका ही रिस्पॉन्स कहता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग डेमो वगैरह, ठीक है। बहुत पिछले 10-15 साल से ये पढ़ा रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, ठीक है। 5 आवर्स की कल से क्लासेस होंगी, जिसमें 1 घंटे के एमपीजी के
1 घंटे का आपका 1 से 1.5 घंटे आपका जाएगा सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। 1 घंटे आपकी पर डे इलेक्ट्रिकल की चल रही है। आज इलेक्ट्रिकल की बहुत शानदार मैराथन ली गई थी, ठीक है। इसके बाद वही आपकी क्लास आगे कंटिन्यू होगी कल से 1 से 2 घंटे की वोकेशनल की क्लास, जो पढ़ाने वाले हैं IAS बी चंद सर। शानदार तरीके से कल पहली क्लास है उनकी, ये आपने डेमो ऑलरेडी देख रखा होगा उनका। तो ये आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5 घंटे की क्लास आपको कल से आपके रेगुलर सेक्शन पर मिलने लग जाएगी। जो भी लोग जॉब के अंदर हैं पहले दिन से ही ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाद में अगर करेंगे तो आपके ऊपर 5-5 घंटे का एक्स्ट्रा वर्डन बढ़ता जाएगा और आप सिलेबस टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपकी होगी। ओके, तो आप लोग समय से ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बड़ा अवसर है आप सभी के सामने। आपको एक सिंगल पेपर और एक छोटा सा इंटरव्यू के तहत एक ग्रेड 1 की जॉब मिल जाएगी यहाँ पर, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो। बाकी कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बता दी, हम ले ही लें, ठीक है। कंटेंट पे तो आपको 1% का भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ पर, 10 पॉइंट ऐप के अंदर चले जाइएगा, वहाँ पर चाणक्य बैच दिखेगा, कंप्लीट कोर्स डेमो जरूर चेक कर लीजिए एक बार। सारे डेमो हमने डाल रखे हैं अभी तक। आई थिंक देखा जाए तो 3-3, 4-4 घंटे के हर फैकल्टीज के डेमो आपको यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। आप एक बार देखिए, संतुष्ट हो जाइए, इसके बाद आराम से आप बैच को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे नंबर्स हैं, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच। शानदार मेहनत चल रही है यार इस बैच के अंदर, ठीक है। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे को तो देख करके यार कितनी शानदार कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं इस बैच के अंदर। और आने वाले टाइम पर आप देखिएगा मैक्सिमम सिलेक्शन इस बैच से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा मैंने सब इंजीनियर पे क्वालिटी दी थी, वहाँ पर भी मेहनत करी थी, उस लेवल की मेहनत करी तो आपने वहाँ पे सिलेक्शन देख लिया। यहाँ पर इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप सिलेक्शन देख लीजिएगा। क्वालिटी के साथ कभी TCP ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।